नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 को। क्लास 12 में हम लोग शुरुआत करेंगे, मैथ टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। मैथ के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले तो ऐसे चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चंस ये अलजेब्रा का पार्ट है हमारा और सबसे इजी टॉपिक है क्लास 12 का, और न्यू टॉपिक भी है। या कुछ बच्चे जो है क्लास 12 में शुरू में पढ़ लिए होंगे तो उनके लिए भी बढ़िया है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक है और इसे हम लोग आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3 के बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस जो है चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा। 5, 6, उसके बाद 7, 8 और 9 तक हमारा पूरा कैलकुलस चलेगा, क्योंकि कैलकुलस से लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और तुम्हारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों को मिलाकर कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे। तो हम लोग ये बोर्ड एग्जाम को टारगेट रखते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में 1 बाई 1 सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा यहाँ पे थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ ही आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कराया जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपका जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, फिर उसका मतलब आपका वर्कआउट एग्जाम्पल है वो भी मैं करा दूंगा। साथ साथ में आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे हम यहाँ पे मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जब हमारा एग्जाम ओवर हो जाएगा तो सीयूईटी का एग्जाम आता है आपका, जो कि आपका जून फर्स्ट वीक में होता है। तो हालांकि फॉर्म तो उसका 1 जनवरी से ही भराना शुरू हो जाएगा, मतलब जनवरी में भराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी लोग सीयूईटी का एग्जाम भर देंगे और निश्चित रूप से हम लोग मैथ का तैयारी जो सीयूईटी के लिए पूछता है उसका भी हम लोग तैयारी एग्जाम के बाद करा देंगे। हालांकि मतलब कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा तो चैप्टर वाइज मैं यहीं पे कोशिश करूंगा कि उसे मैं करा दूं सीयूईटी के हिसाब से, ठीक है, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन अच्छा पूछता है तो उसमें आपको फायदेमंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, हिंदी में इसे बोलते हैं आव्यूह, ठीक है। तो और हमारा ये एक बुक है जो आपका एनसीईआरटी का बुक है आपका, यही बुक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं। यदि आपके पास में होगा तो सही है, नहीं होगा तो आप ले लीजिए, क्योंकि एक बुक तो होना ही चाहिए आपके पास में। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप भी अपना एक सिंपल एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी पे टॉपिक पे लिख दीजिएगा मैट्रिक्स आव्यूह, और 1 बाई 1 जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आव्यूह। आप भी अपना लिख लीजिएगा आव्यूह। ये हमारा चैप्टर का नाम है आव्यूह, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स बोलते हैं और हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि आव्यूह मतलब कि आव्यूह को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, मतलब आव्यूह को हम लोग मतलब पहचानते कैसे हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह को अगर मान लीजिए किसी भी कैपिटल लेटर से इस तरह से दिखाएंगे और एक बिग ब्रैकेट हम डाल देंगे, और बिग ब्रैकेट के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि 1 2 2 1, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है निश्चित रूप से 1 2 2 1। ये हमारा एक आव्यूह का टाइप हो गया, जिसमें ये हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो है। ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है। इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज माई फर्स्ट रो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट रो, ठीक है कि नहीं। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंड रो, ठीक है कि नहीं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड रो, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कहते हैं इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम, और इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड कॉलम, ठीक है ना, सेकेंड कॉलम। यानी कि इसके पास में कितने रो और कितने कॉलम हो गए, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखा देंगे, ये पहला रो को और दूसरा कॉलम को, यानी कि 2 बाई 2 का हो गया। इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे 1, सेकेंड एलिमेंट हो गया 2, थर्ड एलिमेंट हो गया 2 और फोर्थ एलिमेंट हो गया आपका 1। यानी कि पहला एलिमेंट को हम लोग A11 से डिनोट करेंगे,
दूसरा एलिमेंट को A12 से, तीसरा एलिमेंट को A21 से और तीसरा एलिमेंट को हम लोग A22 से डिनोट करेंगे। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे दर्शाना चाहें तो यहाँ पे A11 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A11 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा 2, A21 कितना हो जाएगा 2 और A22 कितना हो जाएगा यानी कि 1। यानी कि पहला वाला को रो बोलते हैं और दूसरा वाला को कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारा जो पोजीशन है निश्चित रूप से ए का जो पहला एलिमेंट है 1 वह है पहला रो और पहला कॉलम। सेकेंड दो जो है यहाँ पे दिखा रहा है ये पहला रो और दूसरा कॉलम। फिर उसके बाद में ये 2 क्या दिखा रहा है आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और 1 क्या दिखा रहा है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट है 2 गुने 2। ये हमारा दिखा रहा है ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, हमारा ऑर्डर हो गया आपका 2/2। इस तरह से हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 का भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे A इजिकल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 2 3, यहाँ पे हो गया 2 3 1 3 2 1। ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। यानी कि देख सकते हैं ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, उसके बाद में दिस इज थर्ड रो। ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो हो गया। ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम और ये हमारा हो गया थर्ड कॉलम। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है, पहला रो ठीक है, दूसरा रो, उसके बाद में तीसरा रो, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉलम है ठीक है, दूसरा कॉलम है, उसके बाद में क्या है तीसरा कॉलम है। इसमें कितने एलिमेंट हो गया 3 गुने 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट हो गया। अगर इसको हम देखना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे A11 का मतलब क्या हो गया पहला रो पहला कॉलम। तो A11 का वैल्यू कितना हो गया 1, A12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू हो गया 2 और A13 का मतलब कितना हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि A13 का वैल्यू हो गया 3। A21 इसको बोलेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि 2 हो गया। ये हो गया A22 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि A22 का वैल्यू कितना हो गया, A22 का वैल्यू हो गया आपका 3। A23 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि A23 माने दूसरा रो और तीसरा कॉलम, और A23 का वैल्यू हो गया आपका 1। A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम यानी कि 3। A32 का मतलब हो गया तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि A32 का वैल्यू हो गया 2 और A33 का मतलब हो गया तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरह से हम लोग जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखेंगे, A11 का वैल्यू है आपका 1, A12 का वैल्यू कितना है आपका 2, A13 का वैल्यू कितना है आपका 3 और उसके बाद में A21 का वैल्यू कितना है 2, A22 का वैल्यू कितना है 3, A23 का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे फिर से दर्शाना चाहें A31 का वैल्यू है 3, A32 का वैल्यू है 2 और A33 का वैल्यू है 1। इस तरह से जितना भी एलिमेंट था हमारा उतना हम लोगों ने दिखा दिया, यानी कि 3 3 6 3 9 एलिमेंट हो गया। ऑर्डर यहाँ पे है 3/3। ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर कितना हो गया 3/3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर लिखना चाहें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कुल अवयवों की संख्या, तो 3 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने बेसिक हम लोग जो 2/2 का मैट्रिक्स होता है उसे हम लोगों ने देख लिया और 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है उसे भी देख लिया। 2/2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 और A22, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 एलिमेंट होगा टोटल। और ऑर्डर कितना होगा 2/2। 3/3 का एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर ही होगा 3/3 का, और 3 गुने 3 यानी कि 9, यानी कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे 3/3 के एलिमेंट 3/3 के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट होंगे आपको 9 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट A11 A12 A11 A12 A13, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम लोग A11 A12 A13 बोलेंगे। और फिर हो जाएगा आपका A21 A22 A23, यानी कि A21 A22 A33 बोलेंगे A23 बोलेंगे। फिर उसके बाद में A31 A32 और A33। इस तरह से सारे एलिमेंट हो गए। यदि हम जनरलाइज फॉर्म में अगर दर्शाना चाहें तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं A इक्वल टू यहाँ पे A11 A12 A121 और A22, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में 3/3 का मैट्रिक्स अगर दर्शाना चाहें तो A इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा A11 A12 A13
A21, A22, A23, ये हो गया 31, A32 और ये हो गया A33। ये हो गया हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स। एक जनरलाइज हम एग्जांपल आपको दिखाना चाहते हैं जो आपके बुक का भी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि रमेश है, ठीक है ना, रमेश। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि पिंकी है, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे लाडली है, ठीक है कि नहीं। ये जो है पेन खरीदते हैं, फिर उसके बाद में कॉपी खरीदते हैं और उसके बाद में बुक खरीदते हैं, ठीक है। रमेश पेन खरीदता है 10, रमेश कॉपी खरीदता है 0 और रमेश बुक खरीदता है 1। पिंकी जो है बुक खरीदती है 5, पेन खरीदती है 5, कॉपी खरीदती है 6 और पिंकी बुक खरीदती है 7। और लाडली पेन खरीदती है 2, कॉपी खरीदती है 3 और बुक खरीदती है 4। अगर इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉपी, यहाँ पे आ जाएगा आपका बुक। और इसको हमको बनाना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो रमेश के पास में कितना पेन था? 10। रमेश के पास में कॉपी कितना था? 0। रमेश के पास में बुक कितना था? 1। पिंकी के पास में पेन कितना था? 5। पिंकी के पास में कॉपी कितना था? 6। पिंकी के पास में बुक कितना था? 7। फिर लाडली के पास में पेन कितना था? 2। लाडली के पास में फिर कॉपी कितना था? 3 और लाडली के पास में बुक कितना है? 4। ये हमारा हो गया। अब एलिमेंट देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3x3 का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। यानी कि टोटल एलिमेंट यहाँ पे कितने हो गए? 9 एलिमेंट होंगे। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, पहला एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे A1, दूसरा एलिमेंट को बोलेंगे A12, तीसरा एलिमेंट को बोलेंगे A13, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो 5 एलिमेंट है, इस एलिमेंट को बोलेंगे A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। यानी कि आपका ये हम लोग किसी भी कोई भी जनरल एग्जाम्पल देगा उसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा आपका? यानी कि अवयवों की कोटि। अवयवों की कोटि कोई नहीं होता है, जितना आपका एलिमेंट रहेगा, जैसे 3x3 यही हमारा ऑर्डर है। यहाँ पे कितना है? 3x3, ये भी ऑर्डर हुआ। 2x2 ऑर्डर हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि A11, A12, A21 और A22, यानी कि 2 गुणे 4, 2 रो और 2 कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू ऑर्डर होता है। यानी कि ऑर्डर को हम लोग लिखना चाहें तो ऑर्डर इजकल टू क्या होता है? नंबर ऑफ रोज गुने कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी ऑर्डर होगा, जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो यहाँ इसका ऑर्डर अगर निकालना चाहें तो आपके पास में 3 रो हो गया और 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। इसका भी आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि 3 रो और कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम हो गया। यानी कि ऑर्डर हमारा कितना हो गया इसका? 3x3। यानी कि किसी भी जो भी आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। मतलब जितना रो होगा, रो को गुना कर देंगे हम लोग कॉलम से, वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि कोई किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इजकल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू ऑर्डर। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं इसके बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप भी अपने बुक को खोल के देखिए। पहला नंबर उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 65 में कि 3 फैक्ट्रियां है, पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 फैक्ट्री दिया हुआ है। एक पहला फैक्ट्री का नाम है पहला, फर्स्ट, सेकेंड फैक्ट्री का नाम है सेकेंड और थर्ड फैक्ट्री का नाम है थर्ड। 3 फैक्ट्री दिया हुआ है जिसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना दिया गया है। देख लेते हैं क्या क्या सूचना है।
तो पहला सूचना ये दिया हुआ है कि पुरुष कर्मी उसमें है, पहला फैक्ट्री में 30 और महिला कर्मी है 25। दूसरा फैक्ट्री में पुरुष कर्मी है 25 और महिला कर्मी कितने हैं, तो महिला कर्मी है आपके 31 और तीसरा जो आपका दिया हुआ है फैक्ट्री, इसमें पुरुष कर्मी है 27 और महिला कर्मी है 26। तो उपयुक्त सूचना को 3/2 अभिहु के रूप में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल है तो लिख दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग 1 बना रहे हैं। 1 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट फैक्ट्री है, फिर सेकंड फैक्ट्री है और आपका क्या है, थर्ड फैक्ट्री है। ठीक है, पहला फैक्ट्री में दिया हुआ है पुरुष कर्मी, देख सकते हैं पुरुष कर्मी कितना है ये हम लोग लिख लेंगे, और इसमें महिला कर्मी कितना है। ठीक है, महिला कर्मी कितना है इसे हम लोग देख लेते हैं। महिला कर्मी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पुरुष कर्मी दिया हुआ है 30, महिला कर्मी दिया हुआ है 25। फिर उसके अंदर सेकेंड फैक्ट्री में पुरुष कर्मी दिया हुआ है 25 और महिला कर्मी दिया हुआ है 31। फिर तीसरा फैक्ट्री में पुरुष कर्मी दिया हुआ है 27 और महिला कर्मी दिया हुआ है 26। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, सॉल्यूशंस अगर बनाते हैं इसका तो सिंपली इसको यदि हम ए से डिनोट कर देते हैं तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, निश्चित रूप से हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे 30, यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 26। इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। ये मैट्रिक्स पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि 3 रो है और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि 2 कॉलम। हमारे पास में ये मैट्रिक्स कैसा हुआ कि 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स हुआ, 3 दूनी 6। यानी कि ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें इसका, निश्चित रूप से ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका तो हो जाएगा 3/2 का। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 3/2 अभिहु के रूप में प्रकट करने के लिए, तो निश्चित रूप से ये आंसर आपका हो गया। उसके बाद में तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या है। तीसरी पंक्ति यानी कि फर्स्ट पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, दूसरा स्तंभ ये हो गया, यानी कि कॉलम को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कितना है, 26 है। इसको हम लोग बोलेंगे आपका A11, A12, A21, A22, A31, A32, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ कितना हो गया, 26 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया टोटल। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, यानी कि टोटल अवयव कितने हैं 8, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी। कुछ नहीं है क्वेश्चंस आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। यानी कि टोटल अवयव कितने हैं, 8 अवयव हैं। 8 अवयव का हम लोग सबसे पहले इसका मल्टीपल देखना चाहते हैं कि मल्टीपल कितना इसका बन सकता है। जैसे 8 है तो इसके अवयव 1 गुने 8 होता है, ये एक अवयव बन सकता है। फिर 2 देखेंगे, 2 चौका 8, ये एक हमारा मैट्रिक्स बन सकता है। फिर एक मतलब अब देखेंगे 3 से तो कोई नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, यानी कि 4 × 2 ये भी एक अवयव बन सकता है। फिर उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, यानी कि 8 गुणे 1, ये हमारा एक अवयव हो गया। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने बन गए हमारे आपके 4 अवयव। यहाँ पे 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं। और 4 मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, एक होगा 1/8 का, एक 2/4 का, एक 4/2 का और एक 8/1 का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है हमें। ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि अवयव बनाना है। की रचना कीजिए जिसके अवयव दिया हुआ है आपका Aij, कितना दिया हुआ है, Aij इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/2 I - 3j। ठीक है, जिसमें हमको 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो इसे मैं बना देता हूं अभी तुरंत। देखिए 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है। तो हम लोग देखते हैं 3/2 का कैसे मैट्रिक्स बनेगा। A इक्वल टू 3 रो है, ठीक है, तो हो जाएगा A11 और ये A2, 2 ही कॉलम है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गया। फिर उसके बाद में 3 रो है, यानी कि A21 A22 बनाना है। फिर उसके बाद में A31 और A32 बनाना है। ये हमारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम हो गया।
यानी कि हमको A11 का वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू निकालना है, A21 का वैल्यू निकालना है, A22 का वैल्यू निकालना है, A31 का वैल्यू निकालना है, A32 का वैल्यू निकालना है। यानी कि 6 वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और देखो I मतलब होता है रो और J मतलब होता है क्या, कॉलम। यानी कि सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं A11, यहाँ पे 1 क्या हो गया, रो, I क्या हो गया, कॉलम। यहाँ पे 1 2, 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे 2 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम, और 2 2 का मतलब हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम। 3 1 का मतलब हो गया तीसरा रो पहला कॉलम। 3 2 का मतलब हो गया तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले हम A11 निकाल लेते हैं। A11 कुछ नहीं है, यहाँ पे 1/2 I की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और J की जगह पे क्या लिखेंगे 1। यानी कि यहाँ पे रो भी कितना है 1 है और कॉलम कितना है 1 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 3 गुने 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 गुने 1 माइनस 2, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 1/2 और माइनस 1 इक्वल टू 1। यानी कि आप देख सकते हैं कि A11 का वैल्यू कितना आ गया, A11 का वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। अब उसके बाद में जस्ट इसके नीचे A12 निकाल देते हैं, ठीक है ना। A12 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कितना है I, यानी कि रो 1 है और कॉलम कितना है 2 है, यानी कि I 1 और J कितना हो गया 2 हो गया। तो निश्चित रूप से I की जगह पे 1 और J की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे तो निश्चित रूप से हमारा A12 का वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग A1/2, I की जगह पे हम लोग रखेंगे 1, यानी कि 1 माइनस 3 गुने, और J के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 2, 3 गुने 2, यानी कि हो जाएगा 1/2 गुने 1 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस 5, यानी कि हो गया 5/2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो वो पॉजिटिव कर ही देगा, और निगेटिव वैल्यू को भी मॉड क्या करता है पॉजिटिव ही कर देता है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर निगेटिव है तो ये भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है A12 में। अब इसके बाद में हम लोग निकालते हैं A13 निकालेंगे। यहाँ पे A13 इक्वल टू 1/3 इंटू, यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम है, यानी कि I का वैल्यू कितना है 1 है और J का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशंस में I का वैल्यू कितना रखेंगे 1 और J का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे। तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3 रखिए यहाँ पे 1/3, 1 माइनस 3 गुने 3, वैल्यू सोल्व कीजिए 1/2, 1 माइनस 3 3 9, यहाँ से 1/2, सॉरी हाँ यहाँ पे 1/2 ना होगा 1/2 इंटू 1 माइनस 9 यानी कि -8, ये बाहर जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, और 8/2 इक्वल टू 4, यानी कि A13 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब उसके बाद में हम लोग A21 निकाल लेते हैं। A21 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी A13 के तो जरूरत ही नहीं था, ओहो A13 का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में A13 कहाँ है, A13 हम लोग नहीं निकालेंगे, A13 का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग निकाल देते हैं A21, ठीक है। A21 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम का मतलब हो गया यहाँ पे A13 का जरूरत नहीं था, हम लोग गलती से निकाल दिए, मैंने देखा नहीं था इसलिए। A21 यहाँ पे दिया हुआ है, A21 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नहीं सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि I का वैल्यू कितना है 2 और J का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 गुने I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 गुने J का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 1/2, 3 2 में से 3 गया -1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हम निकाल देते हैं A31 इक्वल टू 1/2 इंटू तीसरा रो पहला कॉलम, यानी कि I का मान कितना है 1 और J का वैल्यू कितना है 1, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 3 गुने 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुने 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया वैल्यू। उसके बाद में A32 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू यहाँ पे तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि I का वैल्यू है 3 माइनस 3 गुने 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/2 इंटू 3 दूनी 6, 3 माइनस 6, यानी कि 6 में से 3 गया 3, यानी कि 3/2। अब हमारे पास में सारा वैल्यू निकल गया है, इस सारा वैल्यू को हम पुट कर देंगे आराम से, इसीलिए A इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे A11 कितना निकला है 1 निकला है, A12 कितना निकला है 5/2 निकला है, A21 कितना निकला है 1/2 निकला है, और A22 कितना निकला है A22 2 2 4 1 5, A22 तो निकाले ही नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने निकाल देते हैं A22, ठीक है। A22 मैंने दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दूसरा 2 माइनस 3 इंटू
2, यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू -4 इजकल टू हो जाएगा आपका 2, यानी कि A22 का वैल्यू हो गया 2, A31 का वैल्यू हो गया 0, A32 का वैल्यू हो गया 3/2। इस तरह से 3 रो, दूसरा 3 रो एंड 2 कॉलम, आपका ये आंसर हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है कि नहीं? इस तरह से हम लोग आगे के और भी क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें और भी क्वेश्चंस क्या है। इसके बाद में आपको अवयवों के प्रकार दिया हुआ है, अवयवों के प्रकार दिया हुआ है, तब उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद में अवयव की समानता है, उसके बाद में क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अवयव के प्रकार हम इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि अवयव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहला प्रकार अवयव के प्रकार, यानी कि अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए A इजकल टू केवल कॉलम के रूप में हो A11, A12, A13, तो इसी को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि जब हमारे पास में कॉलम के जैसा ही बने, यानी कि कितना हो जाएगा, एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो आप A इजकल टू लिख सकते हैं आपका 1, 2, 3, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में है आपका रो मैट्रिक्स, तो पहले मिटाना पड़ेगा इसको, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे।